वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। अमरीका का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल देने से इनकार। किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। पीटीआई के अमरीकी सदर ट्रंप इंतजामिया से लगाई उम्मीद मायूसी में बदल गए। गवर्नर सिंध का दावा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को एमक्यूएम में शमूलियत की दावत। बानी पीटीआई को अल्लाह से मुआफी मांगने का मशवरा। बानी की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई को पैरोल पर रिहा करने का मशवरा दे दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त देने पर वज़ीर-ए-आज़म को भी गौर की राय देंगे। राना सनाउल्लाह का टीवी इंटरव्यू। एमक्यूएम ने हुकूमत से अलहदगी की धमकी दे दी। 1.5 साल से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। मरकजी कमेटी के इजलास में आज़ाद हैसियत या अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला होगा। अमीनुल हक का इंकशाफ। हुकूमत एमक्यूएम के हवाले से सियासी दबाव का शिकार है। मौजूदा निज़ाम मुत्तहदा को कबूल नहीं कर पा रहा। गैर संजीदगी के बायस पिछली हुकूमत से भी निकल आए थे। इस बार भी रिवायत निभाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंतबाह। मुझे तो कोई बात किसी ने नहीं की है। अच्छा। खालिद भाई ने मुझसे कोई इस तरह का जिक्र नहीं किया। और आपको ऑन बोर्ड भी नहीं लिया गया इस पर? नहीं, मेरा ख्याल है शायद कि ये डिस्कशन कहीं हुई नहीं है। लेकिन अगर खालिद भाई बात करेंगे तो उसके ऊपर बिल्कुल बैठकर, अगर कोई ग्रीवेंसेस हमारे हैं जो कि बहुत सारे हो। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल हुकूमत से अलहदगी की धमकियों से बेखबर। पार्टी चेयरमैन ने हुकूमत से निकलने के बारे में डिस्कस नहीं किया। ये किसी फर्द की राय तो हो सकती है, पार्टी फैसला नहीं। रहनुमा एमक्यूएम की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के इल्जाम में अलीमा खान जेआईटी में पेश। बानी पीटीआई की हमशीरा से 2 घंटे सवाल जवाब। बानी के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक भी पूछगछ की गई। बानी पीटीआई के अकाउंट्स बैरून ममालिक से ऑपरेट होते हैं, इसका इल्म नहीं, सिर्फ पार्टी पॉलिसी को ही प्रोमोट किया जाता है। अलीमा खान का जवाब। दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर आसिफ जरदारी का बलोचिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा देने का ऐलान। ईद के बाद सूबे में कैंप लगाकर सबको सुनने का वादा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। हमेशा ऑपरेशन से फायदे के बजाय उल्टा नुकसान हुआ। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात जरूरी करार। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाक अफगान तोरखम बॉर्डर जुज़वी बहाल। 25 रोज बाद 12,000 से जायद माल बरदार गाड़ियों को सरहद पार करने की इजाज़त। पैदल आमदोरफ्त भी 2 रोज में शुरू हो जाएगी। मुज़ाकराती जिरगा अरकान की वज़ीर आला से मुलाकात। गंडापुर ने मसाइल के हल के लिए आइंदा भी कोशिशें जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अली अमीन गंडापुर तस्लीम कर लें कि सूबा उनसे नहीं चल रहा। इस गिरोह के अलावा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ यकजुबान है। पाकिस्तान है तो हमारी सियासत और कारोबार है। ये मुल्क के खिलाफ हर अमल का हिस्सा बनेंगे। पंजाब की सीनियर वजीर के नाम लिए बगैर पीटीआई क़यादत पर वार। पीटीआई ने पंजाब हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। सूबाई हुकूमत को हर महाज पर नाकाम करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तहरीक इंसाफ के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाने का इल्जाम। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की अहम बैठक का ईद के बाद इत्तेहाद को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक।
मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्की मसाइल का हल आइन की हुक्मरानी में करार दे दिया। पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन पर अमल से ही दहशतगर्दी और खराबियों को दूर किया जा सकता है, महमूद खान अचकजई की राय। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा साबिक सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। JUI रहनुमा गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज कोयटा में अदा की जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। मकसद आला अदलिया में एहतिसाब और अवाम को फौरी इंसाफ की राह में हायल रुकावटों को दूर करना है, सुप्रीम कोर्ट का एलामिया। वफाकी शरई अदालत ने रिवायात और रस्म व रिवाज की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार दे दिया। खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। कराची के लिए जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। नेपरा में ₹4.84 फी यूनिट बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। वजीर तालीम सिंध का गैर हाजिर असातिज़ा को राह रास्त पर लाने के लिए नया इकदाम। बायोमेट्रिक के बजाय अब आंख की मदद से शनाख्त करके हाजिरी लगाई जाएगी। आयरिस सिस्टम बजरिए मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मुंसलिक होगा। अफगान मुहाजिरीन की वापसी के मंसूबे पर अमल दरामद 1 अप्रैल से होगा। किराएदार, मजदूर और कारोबारी अफगान बाशिंदों की स्क्रीनिंग की जाएगी। 31 मार्च की डेडलाइन के बाद ACC कार्ड होल्डर अफगानियों को निकाला जाएगा। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की तादाद 8,80,000 है। साबिक कमिश्नर कोयटा की बेटी ने खातून फजाई मेजबान को नाक पर मुक्का मारकर जख्मी कर दिया। बाप बेटी ने तहरीरी तौर पर मुआफी मांग ली। कराची में कब्जा माफिया कब्रिस्तानों को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं। कब्रों की सरकारी निर्खों से जायद वसूलियां जारी। नॉर्थ कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के गेट नंबर 3 के अहाते में काबिजीन की मज़ाहमत पर KMC का अमला चार्ज न ले सका। धमकियां देकर भगाने पर अमले ने मेयर कराची से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पेशावर में खिलौना बंदूक और पटाखों का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। कई दुकानदार गिरफ्तार। भारी तादाद में खिलौना बंदूकें कब्जे में ले ली गईं। इस्राइली फौज ने गजा में टारगेटेड जमीनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हमास ने संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइल ने गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुन की हलाकत की तहकीकात का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भेजे गए खत में ईरान को नए जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दे दी। जौहरी प्रोग्राम जारी रखने पर तेहरान को संगीन नतायज की धमकियां। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का भी रूस से 30 रोज के लिए आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तेफाक। मुत्तहिदा अरब अमारात की सालसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान 350 कैदियों का तबादला। 176 रूसी और 175 यूक्रेनी कैदी रिहा कर दिए गए। मशरिक़ वस्ता में रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा शुरू। इबादत के लिए मुसलमानों ने बैतुल मक़दस का रुख कर लिया। हर साल हज़ारों मुसलमान रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद अक्सा पहुँचते हैं। मस्जिद अक्सा का इंतज़ाम उर्दन की हुकूमत के पास है, जबकि मस्जिद अक्सा के अतराफ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल की है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हरीफ और इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलो को गिरफ्तार कर लिया गया। अकरम इमाम ओगलो पर बदउनवानी और दहशतगर्द गिरोह की मदद करने का इल्जाम। रमजान का आखिरी अशरा शुरू होने से पहले ही दर्जी की मर्जी चलने लगी। बेशतर ने दुकानों पर हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए। कई मनमाने पैसे मांगने लगे। कपड़े सिलवाने के लिए दर्जियों और ग्राहकों में तकरार का सिलसिला चल निकला। बुकिंग इसलिए बंद कर दी है ना कि काम करने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। 4 दिन रहते होंगे, 5 दिन रहते होंगे, इस वजह से वो एंड पे आते हैं तो पहले जो है ना बुकिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि अनवाकिफ ग्राहक जब आएगा वो अपने कपड़े देगा तो फिर वो बाद में परेशान।
पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फित्र के मौके पर कराची से 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। कराची से लाहौर के लिए 2 ईद स्पेशल ट्रेनें और कराची से रावलपिंडी के लिए 1 ट्रेन चलाई जाएगी। वफाकी हुकूमत का ईद उल फित्र की तातीलात का ऐलान। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। तीसरे T20 मैच के लिए कौमी स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच गया। टीम आज ईडन पार्क में प्रैक्टिस करेगी। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने ई स्पोर्ट्स नेशंस कप जीत लिया। फाइनल में कोरिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान टेकन 8 मुकाबले सियोल में खेले गए। ई स्पोर्ट्स टीम की सरबराही अरसलान ऐश ने की। शहर इक़्तिदार में मौसम बहार का रंग चेरी ब्लॉसम के संग। सड़कों और पार्कों में सफेद फूलों की खुशबू महक उठी। सफेद मोतिये के फूल भी जाज़िब नजर। बाहर का मौसम होता भी ऐसा है कि बेशक आप उदास हो, कुछ भी हो, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, फूल देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं और इस्लामाबाद जैसे शहर में खूबसूरती देखते हैं तो दिल वैसे भी खुश हो जाता है। फूल की जो खूबसूरती है उसका कोई सानी नहीं है। तो इसके साथ जो इस्लामाबाद में जो खूबसूरती है वो बाहर में वैसे भी खूबसूरत शहर है, तो बाहर में जो खूबसूरती है वो मजीद निखर जाती है। तो ये फूल मेरा तो जो है मुख्तलिफ फूल है वो पसंदीदा है, चेरी ब्लॉसम खासतौर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जश्न नौरोज़ मनाया जा रहा है। चिरागां और आतिशबाजी का मुजाहरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सकाफती और हम आहंगी का दिन करार दे दिया। और तहरीक पाकिस्तान की 81 हुब्बुल वतनी की झलक। यौम करारदाद पाकिस्तान के हवाले से ISPR का खुसूसी नगमा तैयार। मिली जोशो जज्बे से सरशार टीजर जारी कर दिया गया।